तो जो यूट्यूब के थंबनेल में लिखा हुआ है कि जो आदमी जिससे जितना उम्मीद करता है उसे उतना ही मिलता है। दोस्तों, ये बात का हो सकता है कि कोई तार्किक प्रमाण न हो या कोई लॉजिकल प्रमाण न हो, लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि हम जिससे उम्मीद करते हैं कि उससे हमें कुछ मिलेगा और जितना उम्मीद करते हैं उससे हमें उतना ही मिलता है। अब बहुत सारे लोग के मन में बहुत सारे विचार आएंगे। कोई कहेगा कि अरे मैं तो लोगों से इतनी उम्मीद लगा कर बैठा हूँ, मुझे वो कहाँ दिया। और कई कई लोग तो इतना तक बोल देते हैं कि जिससे उम्मीद लगाओगे उससे वो चीज़ कभी मिलता ही नहीं है। दोस्तों, जो ऐसा सोचते हैं ना, मैं उनके अनुभव को कोई चैलेंज तो करना नहीं चाहता, लेकिन हाँ, उनको इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि वो दूसरे से कितना ज़्यादा उम्मीद करते हैं, वो दूसरे को कितना ज़्यादा ऐसा मान के चलते हैं कि वो उस लायक है कि वो मेरा काम कर सके। तो हम जिनसे उम्मीद करते हैं कि वो हमारे लिए अच्छा करे या वो हमारे लिए कुछ करेंगे, हम एक्चुअल में उन पर विश्वास नहीं करते, उन्हें जोड़ देते हैं, उन्हें सामाजिक और इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं कि तुम मेरी उम्मीदों पर खरा उतरो। और दोस्तों, ब्लैकमेल होने की हालत में कोई किसी का मदद नहीं करता। आज अगर देखा जाए तो कोई व्यक्ति दूसरे को महत्व कहाँ देता है। आप कोई भी व्यक्ति को देखिएगा, जब कोई काम हो जाएगा तो उससे पूछा जाएगा कि तू ये काम कैसे किया यार, तो तुरंत अपना गुणगान चालू कर देगा। अपने गुणगान में थोड़ा सा भी बाकियों का नाम लेगा ही नहीं कि ये उसके कारण संभव हुआ, ये काम उसके कारण और बाकी काम मेरे कारण। वो सारे अच्छे चीज़ों का क्रेडिट अपने ओर ले लेता है, और जब अच्छे चीज़ों का क्रेडिट अपनी ओर लेता है तो उसके दिमाग की सोच को भी बताता है कि वो दुनिया में सारे अच्छे काम होने का जिम्मेवार खुद को मानता है। और तो थोड़ी बहुत चूक हो गई ना तो ऐसे बोलेगा, यार मैं तो काम एकदम परफेक्ट कर ही देता, बस उसके कारण थोड़ी सी चूक हो गई। और एक कभी नहीं बोलेगा कि मेरा काम तो ठप होने ही वाला था, मेरा काम तो बिगड़ने ही वाला था, बस उसके कारण मेरा काम बन गया। एक कभी नहीं बोलेगा। और दोस्तों, ये जो स्टेटमेंट है लोगों का, वो इस बात को शो करता है कि वो दूसरे को महत्व देता ही नहीं, दूसरे को इस लायक समझता ही नहीं कि वो उसका काम कर सके। और जब दूसरे को इस लायक समझता नहीं तो दूसरे उसकी उम्मीद पर खरे क्यों उतरेंगे। क्योंकि मैंने शुरू में ही बता दिया है कि कोई भी व्यक्ति से आप जितना उम्मीद करेंगे या आप उसे जितना उस लायक समझेंगे, जस्ट वही काम वो हमको करके देगा। और हम उस व्यक्ति को उस लायक नहीं समझते, हम बस ये सोचते हैं कि यार उससे हम वो काम करवा ले। और जब हम उस व्यक्ति पर विश्वास नहीं करते और ये मान के चलते हैं कि बस यार उससे वो काम कैसे भी करवा ले, तो वो आदमी भी हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता। लेकिन हम अपने नाकामयाबी का ठिकरा बस उसके ऊपर फोड़ देते हैं, यार मेरे हिसाब से नहीं चला, यार वो मेरी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। सच तो ये है कि हम उससे वो उम्मीद ही नहीं किए थे, बस अपने मन को भरमाने के लिए बात कह दिया करते हैं हम कि यार वो मेरा उम्मीदों को तोड़ बैठा है। मैं अपनी इस बात को लॉजिकली प्रूफ कर पाऊँ या ना कर पाऊँ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने अगल बगल के एग्जाम्पल को दिखाकर ये प्रूफ करने का प्रयास जरूर करूँगा कि इस बात में कितनी ज़्यादा सच्चाई है। दोस्तों, आप ऐसे लोग को तो जानते ही होंगे जो आपके कहने पर तो वो काम कर देगा, लेकिन जब वही काम और कोई दूसरा कहेगा ना तो उसके साथ आनाकानी करेगा, उसके साथ बहाने बनाएगा और करेगा भी तो बड़ा मन मार के करेगा। और दोस्तों, आपको ऐसे लोग भी आपके अगल बगल देखने को मिल जाएंगे जिसको अगर आप कोई आसान काम भी कहोगे ना तो वो नहीं करेगा, एकदम टाल मटोल कर देगा। और करेगा भी तो ऐसा करेगा कि होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी जान दे। लेकिन वही काम उसका कोई पसंदीदा व्यक्ति कहे तो उसमें अपनी जी जान लगा देगा और उसके दिमाग में रहेगा कि ये काम करना है मतलब करना है। दोस्तों, आप खुद सोचो कि अगर कोई आदमी आपके काम को ढिलाई तरीके से ले लिया तो कितना आप उससे उम्मीद लगा सकते हो कि आपका काम कंफर्म करके ही देगा। मतलब कि वो व्यक्ति आपके लिए काम नहीं करना चाह रहा, और करना भी चाह रहा तो ले दे के हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं हुआ, जबकि सामने वाले व्यक्ति के लिए वो काम एकदम जी जान लगा के कर रहा है। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा कारण है कि सामने वाले के लिए वो काम करने के लिए एक्टिव होता है और कर ही देता है और आपसे वो काम नहीं कर रहा है, जबकि आप वो हर चीज उसको दे रहे हो, आप वो हर चीज उसको दे रहे हो जो सामने वाला दे रहा है। दोस्तों, एक बारीक सा चीज होता है जो आप उसको शायद नहीं दे पा रहे होगे, और वो चीज है वो विश्वास। सामने वाला उसके सामने ऐसा पूरा का पूरा अपने चाल ढाल और एटीट्यूड से पूरी तरह से बता देता है कि देख यार, ये काम तू कर सकता है और तेरे प्रति मेरा पूरा विश्वास है।
जबकि शायद आप ये बात सोच नहीं कर पाते होंगे। आप उससे बस टेक्निकली मिलते होंगे, अरे यार कर दो यार, कर देना यार थोड़ा, लेकिन ये बात उसके विश्वास को बनाए रखने के लिए काफ़ी नहीं रहता होगा। और दोस्तों एक एग्जाम्पल मैं ऐसा देता हूँ कि आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा और आप जाने अनजाने में वो तरीका अपनाए होंगे और सामने वाला आपका काम कर दिया होगा। दोस्तों मैं जब मधुबनी शहर में नया गया था और रात के लगभग 10 से 11 बज रहे थे और उस वक्त मैं ट्रेन से उतरा था और दूसरे दिन मुझे ड्यूटी ज्वाइन करना था। तो उस टाइम क्या है कि बहुत सारे लड़के भी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए गए थे। तो उस टाइम क्या था कि जितने जो लॉज थे, रूम थे, सब फुल हो गए थे लगभग। तो मैं एक रूम वाले के पास गया, मैं बोला कि भैया एक रूम मिल पाएगा क्या? तो उन्होंने बोला कि नहीं हो पाएगा और इधर अगल बगल रूम देख लीजिए। तो मुझे तो पता ही था कि अगल बगल भी मिलने वाला नहीं है। तो फिर मैंने उनसे ये बात कहा कि भैया आपके चाल ढाल और हाव भाव से मैं ये चीज़ समझ चुका था कि आपके पास मेरा कुछ काम हो जाएगा, और अगर ये काम आपसे नहीं हो पाया ना तो किसी से नहीं हो पाएगा। उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि मैं रेलवे स्टेशन में ही जाकर सो लूँ, बगल में रेलवे स्टेशन है। तो फिर वो व्यक्ति थोड़ा मुस्कुराया और कुछ सोचा और मुझे बोला कि थोड़ा सा समय दीजिए। अंदर जाकर बोलता है कि देखिए एक बेड है लेकिन रूम में थोड़ा अंधेरा है और वही एक बेड खाली है, चल जाएगा क्या? मैंने सेकंड के 10वें हिस्से को गवाए बिना भी जवाब दिया, बिल्कुल चल जाएगा। क्योंकि किसी भी तरह रात को नींद अच्छी आ जाती तो दूसरे दिन का काम अच्छा हो जाता, और मैं सुबह जल्दी जग भी जाता हूँ तो सुबह उठ के नहाना धोना करके फ्रेश हो जाता और अपने ऑफिस और ज्वाइनिंग के काम में लग जाता। तो दोस्तों उस वक्त मैंने लॉज वाले को ये एहसास दिला दिया कि मेरा काम होगा तो आपके पास ही होगा और नहीं होगा तो होगा ही नहीं तो मैं स्टेशन में सो जाऊंगा। तो ये लॉज वाले को ऐसा एहसास दिला दिया कि इसका मेरे पर प्रबल विश्वास है। और दोस्तों याद रखिएगा, अगर आप पर भी कोई प्रबल विश्वास कर लेना तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि वो विश्वास टूटे, किसी भी कीमत पर आप वो विश्वास टूटने देना नहीं चाहेंगे। तो दोस्तों अगर आपको किसी से कुछ काम बनाना है तो आप उस पर दिल से विश्वास कीजिए। आप उसे ऐसा एहसास दिलाइए कि आप ही हैं जो वो काम कर सकते हैं, और अगर आप वो काम नहीं कर पाएंगे ना तो वो काम होगा ही नहीं मेरा, मुझे वो काम ही छोड़ देना चाहिए। यकीन मानिए हर हाल में आपका काम करेगा, जी जान लगा देगा आपके काम करने के लिए। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या खराब लगा, कमेंट बॉक्स में निश्चिंत होकर लिखिए। और अगर कोई अच्छी बात लगी हो तो उसे और समझाते हुए लिखिए, ताकि हो सकता है कि कोई बात मैं ठीक से न समझा पाया हूँ वो बात आप समझा दें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और जन कल्याणकारी विचारों के साथ।